एक ऐसा बूढ़ा इंसान जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, जिसे लोग पागल कहते थे, जिसने अपनी आखिरी कमाई से एक ऐसी चीज खरीदी जो कोई नहीं खरीदता, एक अलगल बीमार लंगड़ा घोड़ा। लोग हंसने लगे, लेकिन किसी को नहीं पता था ये कमजोर जानवर उस बूढ़े की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। और वो रास्ता जिस पर कोई नहीं जाता, वो रास्ता सीधा खजाने तक जाता था। एक छोटे से गांव के किनार पर मिट्टी और फूस से बनी एक टूटी झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी रहता था, जिसका नाम करीम बख्श था। वक्त ने उसे तोड़ना था और तोड़ा भी। उसकी बीवी बरसों पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी और तब से वो तन्हा था, बिल्कुल अकेला। गुर्बत उसकी सुबह की साथी थी और खामोशी रात की। उसके पास नाम को दौलत थी, एक पुरानी कुल्हाड़ी, एक घिसी रस्सी और एक कमजोर जिस्म जो अब भारी मेहनत से जवाब देने लगा था। फिर एक रात कमर का दर्द इतना बढ़ा कि वो उठ भी न सका। अंधेरी झोपड़ी में लेटे लेटे टूटी छत को घूरता रहा और दिल में ख्याल आया, काश कोई जानवर होता जो मेरा बोझ उठाता। कांपते हाथों से उसने जमीन के नीचे छुपाया हुआ एक पुराना डब्बा निकाला, उसकी सारी उम्र की जमा पूंजी, और जब सिक्के गिने तो दिल बैठ गया। चंद तांबे के सिक्के और कुछ जंग लगे पुराने दिरहम। आंखें भर आईं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अगली सुबह वो पड़ोसी शहर के पशु बाजार की तरफ चल पड़ा। दोपहर तक बाजार पहुंचा। चारों तरफ अमीर सौदागर, चमकती पोशाक, ऊंची आवाजें और घमंड भरी निगाहें। फटे पुराने कपड़ों में करीम बख्श को देखकर लोग मुंह फेर लेते। जब भी किसी जानवर की कीमत पूछता, डांट मिलती, यहाँ से निकल बूढ़े, तेरी औकात नहीं। दिल टूटा, आंसू बहे। लेकिन तभी बाजार के एक कोने में उसकी नजर एक ऐसे घोड़े पर पड़ी कि रूह कांप जाए। बेहद दुबला, बीमार, लंगड़ा, पसलियां साफ दिखती थीं, जिस्म पर जख्म थे और वो 3 पैरों के सहारे खड़ा था। करीम बख्श के दिल में रहम उमड़ आया। उसने आहिस्ता से मालिक से कीमत पूछी। सौदागर हंस पड़ा। मिट्टी के भाव ले जाओ, बस यहाँ से हटा दो। करीम बख्श ने एक पल नहीं सोचा, सारे सिक्के उसके हाथ पर रख दिए और घोड़े की रस्सी थाम ली। पास खड़े सौदागरों ने कहकहे लगाए, देखो बूढ़े ने चलती फिरती लाश खरीद ली। करीम बख्श ने कुछ नहीं कहा, खामोशी से घोड़े को लेकर बाजार से निकल गया। किसी को खबर नहीं थी कि ये लंगड़ा जानवर उसकी किस्मत की किताब पलटने वाला था। रास्ते में एक चौराहा आया। दाहिना रास्ता सीधा अपने गांव को जाता था और बायां रास्ता सुनसान, पथरीला, डरावना। लोगों का कहना था उस तरफ कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां जंगली जानवर और अजीब वाकयात होते हैं। करीम बख्श ने घोड़े को दाहिनी तरफ मोड़ना चाहा, लेकिन घोड़ा अकड़ू की तरह रुक गया। खुर जमीन में गाड़ दिए, हिलने से इनकार कर दिया। खींचना, समझाना, हल्की डांट, कुछ काम ना आया। जब करीम बख्श ने रस्सी ढीली छोड़ी, घोड़ा लंगड़ाता हुआ उसी सुनसान रास्ते की तरफ बढ़ गया। करीम बख्श घबरा गया, दोबारा रोका, लेकिन इस बार घोड़े की आंखों में कुछ और ही था, एक अजीब सा यकीन, जैसे किसी छुपे हुए सच की तरफ बढ़ रहा हो। आखिरकार जब जिस्म और हिम्मत दोनों जवाब देने लगे, करीम बख्श ने खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया। दिल में कहा, या रब, तू ही सहारा है। और घोड़े के पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ता जैसे इम्तिहान पर इम्तिहान लेता रहा। कांटेदार झाड़ियां कपड़ों को नोचती रहीं, पांव में कांटे चुभे, आसमान पर सूरज ढलने लगा और पहाड़ियों पर अजीब सी वीरानी उतर आई। चलते चलते अचानक पांव एक फिसलन भरी चट्टान पर पड़ा और करीम बख्श जोर से नीचे गिर पड़ा। पांव में गहरी चोट लगी, खून बह निकला। चारों तरफ सन्नाटा था, न इंसान न आवाज। जमीन पर बैठ गया, थका टोटा, आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, क्या यही मेरा अंजाम है? उधर घोड़ा कुछ दूर जाकर रुक गया, भागा नहीं बल्कि वापस आया और करीम बख्श के पास खड़ा हो गया। करीम बख्श ने खुद संभाला और अंधेरा उतरने से पहले आगे का फैसला किया, डर के आगे नहीं झुकूंगा। थोड़ी दूर चलने के बाद घोड़ा अचानक एक बड़ी चट्टान के सामने रुक गया। रास्ता जैसे खत्म हो गया। करीम बख्श का दिल घबरा गया, लेकिन फिर घोड़ा जोर से हिनहिनाने लगा। आवाज पहाड़ियों से टकराकर गूंज उठी और वो एक कोने की तरफ बढ़ा जहां सूखी झाड़ियां उगी थीं। उसने खुरों से जमीन पर मारना शुरू किया और सर से झाड़ियां हटाने लगा। करीम बख्श हैरानी से देखता रहा। फिर वो भी आगे बढ़ा और अपनी लकड़ी से झाड़ियां हटाने लगा। जैसे ही झाड़ियां पूरी तरह हटी, उनके पीछे एक बहुत संकरी दरार दिखाई दी जो पहाड़ के अंदर जाती थी। इस दरार से ठंडी हवा का झोंका आया। घोड़े ने पहले दरार की तरफ देखा, फिर करीम बख्श की आंखों में। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई राज छुपा हो। दिल तेजी से धड़कने लगा। डर भी था, लेकिन उम्मीद की हल्की सी रोशनी भी। करीम बख्श ने गहरा सांस लिया और घुटनों के बल झुककर उस तंग दरार के अंदर रेंगने लगा। अंदर अंधेरा था, हाथ पत्थर से टकरा रहे थे, घुटनों में तकलीफ थी और दिल में तरह तरह के ख्याल।
कहीं जंगली जानवर ना हो, कहीं ये रास्ता किसी गहरे गड्ढे में न ले जाए। मगर थोड़ी दूर जाने के बाद सामने हल्की सी रोशनी दिखी, ऊपर की किसी दरार से छनकर आ रही थी। हौसला बढ़ा और वो आगे बढ़ता गया। दरार चौड़ी होने लगी और जब वो पूरी तरह अंदर पहुंचा तो उसकी सांस थम सी गई। वो एक छिपी हुई घाटी में खड़ा था। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और ऊपर से सूरज की सीधी किरणें नीचे गिर रही थीं। इन किरणों में कुछ ऐसा चमक रहा था कि आंखें चुधिया गईं। पहाड़ों की दीवारों में मोटी मोटी सुनहरी धारियां चमक रही थीं, जैसे काली चट्टानों के बीच सोने की नदियां बह रही हों। और जमीन पर भी जगह जगह सोने के बड़े बड़े टुकड़े बिखरे पड़े थे। करीम बख्श ने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा। ये कोई ख्वाब नहीं था, ये हकीकत थी। वो घुटनों के बल बैठ गया, आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू गम के नहीं, हैरत और शुक्र के थे। उसने सजदा किया और कांपती आवाज में कहा, या रब, तेरी रहमत का दरवाजा ऐसा खोला कि जिसकी मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी। सूरज ढल रहा था, वक्त कम था। उसने अपना पुराना ऊनी थैला उतारा और जमीन पर पड़े छोटे छोटे सोने के टुकड़े इसमें भरने लगा। बड़ी बड़ी चट्टानों में जड़े सोने को छूने की भी कोशिश नहीं की। दिल में कहा, जो अल्लाह ने दिया है वही काफी है। 2 थैले भरे, बेहद भारी थे। बड़ी मुश्किल से घसीटते हुए वापस उसी संकरी दरार तक लाया। एक एक करके बाहर निकाला। दरार के बाहर घोड़ा वहीं खामोशी से खड़ा था, आंखों में अजीब सी पसल्ली, जैसे पहले से जानता हो कि अंदर क्या मिलने वाला है। करीम बख्श ने भारी थैलों को बड़ी मुश्किल से घोड़े की पीठ पर कसकर बांधा। ऊपर से सूखी टहनियां और लकड़ियां रख दी, ताकि दूर से देखने वाला यही समझे कि वो रोज की तरह जंगल से लकड़ी ढोकर ला रहा है। अजीब बात यह थी कि घोड़े ने जरा भी शिकायत नहीं की, जैसे अचानक उसे नई ताकत मिल गई हो। रात का अंधेरा फैल चुका था। दोनों उसी पत्थर भरी राह से वापस लौटे, लेकिन अब वही रास्ता पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। करीम बख्श को अपने जख्मी पांव का दर्द भी जैसे महसूस नहीं हो रहा था। दिल में उम्मीद की रोशनी जल चुकी थी, जिसने हर तकलीफ को छोटा कर दिया। सुबह की पहली किरण आसमान पर फैली ही थी कि दोनों गांव के पास पहुंच गए। बाजार में रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। दुकानदार अपनी दुकानों के सामने बैठे थे, कोई हिसाब लगा रहा था, कोई हंसी मजाक में लगा था। करीम बख्श अपने पुराने फटे हाल कपड़ों में धीरे धीरे बाजार में दाखिल हुआ। पहले तो किसी ने खास ध्यान नहीं दिया, फिर अचानक एक आदमी ने आवाज लगाई, अरे देखो देखो, लंगड़े घोड़े वाला बूढ़ा फिर आ गया। पूरा बाजार हंसी से गूंज उठा। आज क्या लाए हो, सूखी लकड़ियां या पत्थरों का खजाना? करीम बख्श बिना कुछ बोले बाजार के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया, चेहरे पर अजीब सा सुकून। तभी घोड़े ने अपने जिस्म को एक झटका दिया। थैले का एक कोना फट गया और भारी सोने के टुकड़े जमीन पर गिरने लगे। सूरज की किरणें उन पर पड़ी तो वो ऐसे चमक उठे जैसे धरती पर सितारे बिखर गए हों। पूरा बाजार एकदम खामोश हो गया। कुछ पल पहले जो हंसी गूंज रही थी वो जैसे हवा में गायब हो गई। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। करीम बख्श धीरे से झुका। उसने एक चमकता हुआ सोने का टुकड़ा उठाया और सामने बैठे सौदागर की मेज पर रख दिया। फिर बहुत ठंडी और ठहराव भरी आवाज में बोला, आज मैं तुम्हारी ये दुकान खरीदना चाहता हूं, और वो इज्जत भी जो तुमने कल ठुकरा दी थी। वही सौदागर जिसने कल उसे धक्के देकर भगा दिया था, हकलाते हुए बोला, ये सोना कहां से लाए तुम? करीम बख्श ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए जवाब दिया, जहां से हर इंसान का रिज़्क आता है, अल्लाह की तरफ से। फिर उसने थैले से एक एक करके कई सोने के टुकड़े निकाले और अलग अलग सौदागरों की मेज पर रख दिए। चंद ही पलों में सौदे तय हो गए। जो लोग कल उसे एक रस्सी के काबिल नहीं समझते थे, आज उसके आगे झुक झुक कर बात कर रहे थे। लेकिन करीम बख्श के दिल में जरा भी गुरमुर नहीं आया। उसने सबसे पहले पूरे बाजार की अनाज की बोरियां खरीद लीं, फिर गांव के गरीबों, बेवाओं और यतीम बच्चों को बुलवाया और उनमें अनाज मुफ्त बांट दिया। लोग दंग रह गए। देखो, इतनी दौलत मिलने के बाद भी इसका दिल नहीं बदला। करीम बख्श ने अपने लिए कोई हवेली नहीं बनवाई। अपनी टूटी पुरानी झोंपड़ी की जगह एक छोटा मजबूत घर बनवाया, जहां मुसाफिर भी आकर आराम से ठहर सके। और उस वफादार लंगड़े घोड़े के लिए उसने गांव के किनारे एक साफ सुथरी अस्तबल बनवाई। अच्छे हकीम को बुलाकर घोड़े के जख्मों का इलाज करवाया और आला चारा दिया जाने लगा। करीम बख्श अक्सर उसके पास बैठता, सर पर प्यार से हाथ फेरता और मुस्कुरा कर कहता, तू मेरे लिए सिर्फ जानवर नहीं, अल्लाह की रहमत का जरिया है। लेकिन किस्मत की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जिन सौदागरों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, उनके दिलों में जलन की आग भड़क उठी। एक रात चुपके से इकट्ठे हुए,
जरूर इस बूढ़े को कोई छुपा हुआ खजाना मिला है। अगर हमें वो जगह मिल जाए तो हम इससे 10 गुना ज्यादा सोना निकाल सकते हैं। अगली सुबह वो लालची सौदागर ताकतवर घोड़ों और खच्चरों के साथ उसी पथरीले रास्ते की तरफ निकल पड़े। चेहरों पर जोश था मगर दिल में ईमान नहीं, सिर्फ लालच जल रहा था। जैसे जैसे आगे बढ़े रास्ता और सख्त होता गया। कांटेदार झाड़ियों ने कपड़े चीर डाले। कई बार लगा कि शायद सही सिमत में नहीं जा रहे। जहां करीम बख्श को उसके लंगड़े घोड़े ने सीधी राह दिखाई थी, वहीं ये लोग हर मोड़ पर उलझ रहे थे। वो सकरी दरार कहीं नहीं मिली। पहाड़ जैसे बदल गए, हर चट्टान एक जैसी, हर रास्ता अनजाना। दिन ढल गया। कुछ घोड़ों के पांव जख्मी हो गए, कोई गिर पड़ा। थके हारे, शर्मिंदा और परेशान वो गांव लौट आए। अब बाजार में हंसी का निशाना करीम बख्श नहीं, वही सौदागर थे। इधर करीम बख्श ने अपनी दौलत सिर्फ अपने लिए नहीं रखी। उसने गांव में एक छोटा सा मदरसा बनवाया जहां बच्चों को इल्म और अदब सिखाया जाए। एक गहरा कुआं खुदवाया ताकि किसी को प्यासा न रहना पड़े, और गरीबों के लिए रोज खाना पकने लगा। धीरे धीरे गांव की फिजा बदल गई। जहां पहले तंगी और तिरस्कार था, वहां अब बरकत और सुकून बसने लगा। लोग कहते, ये सब इस लंगड़े घोड़े की करामत है। करीम बख्श मुस्कुराकर जवाब देता, नहीं भाइयों, ये सब इस भरोसे की करामत है जो आखिरी वक्त तक टूटने नहीं दिया। शाम को वो अक्सर अस्तबल में जाता, घोड़े के सर पर प्यार से हाथ फेरता और सोचता, अगर उस दिन मैं लोगों की हंसी से डर जाता, अगर मैंने इस कमजोर जानवर को अपनाया न होता, तो क्या मेरी किस्मत यूं बदलती। और वो घोड़ा अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा था। अच्छा चारा और देखभाल ने उसे मजबूत बना दिया था। लेकिन करीम बख्श कभी उसे बोझ नहीं उठवाता। कहता, तूने जो करना था कर दिया, अब तेरी खिदमत मेरा फर्ज है। इधर जलने वाले सौदागर अंदर ही अंदर टूट चुके थे। लालच उन्हें चैन से बैठने नहीं देता। एक दिन एक सौदागर झिझकते हुए आया, करीम बख्श भाई, हमें भी वो रास्ता बता दो, हम भी इसी गांव के हैं। करीम बख्श ने गहरा सांस लिया और नर्म आवाज में कहा, वो रास्ता सिर्फ पत्थरों और पहाड़ों का नहीं था, वो रास्ता सब्र का था, बेइज्जती सहकर भी दिल साफ रखने का था। जिस दिल में लालच भरा हो, उसके लिए वो दरवाजा कभी नहीं खुलता। बाजार में खामोशी छा गई। ये बात दिल में उतरने वाली थी। वक्त बीतता गया। कई साल बाद एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और आसमान हल्का सुनहरा हो चुका था, करीम बख्श अस्तबल में बैठा था। उसका वफादार घोड़ा पास खड़ा था। करीम बख्श ने आसमान की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, या रब, तूने मुझे फकीरी में सब्र और अमीरी में शुक्र अदा करना सिखा दिया। कुछ दिनों बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। पूरा गांव उमड़ पड़ा, हर आंख नम थी। किसी ने उसे अमीर नहीं कहा, सब ने उसे नेक दिल कहा। आज भी इस गांव के बुजुर्ग बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं, उस फकीर की कहानी जिसने एक लंगड़ा घोड़ा खरीदा और बदले में जिंदगी का असल खजाना पा लिया, सब्र, शुक्र और सच्ची इज्जत।